हेलो दोस्तों, सुस्वागतम, प्रणाम, पहला नमस्कार। सर्वप्रथम बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दोस्तों, मैं दिनेश रावत देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त और सपरिवार तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, मैं अपने आराध्य बद्री विशाल से, बाबा केदार से विनती करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहो सदा तंदुरुस्त रहो और स्वस्थ रहो, और आपका परिवार भी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। तो दोस्तों, मेरा आज का कंटेंट मोटिवेशनल ब्लॉग है, किसी दूसरे विषय पे। तो मेरे कंटेंट को ध्यानपूर्वक सुने और मेरी कही बातों को अपने जीवन में उतारें। कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करेगी मेरे कंटेंट। तो बने रहे मेरे कंटेंट में और मेरे कंटेंट को अंत तक ज़रूर देखें और ज़रूर सुनें। विचार करें कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, कंटेंट की शुरुआत करता हूँ मैं अब। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कह दिया शुरू में कि मैं आज मोटिवेशनल ब्लॉग बनाऊंगा किसी अन्य सब्जेक्ट पर। तो मेरा आज का कंटेंट लाठी पर बेस्ड है। लाठी कहो या छड़ी कहो, छड़ी का महत्व या लाठी का महत्व हमारे जीवन में क्या मायने रखता है, यह आप लोग समझ सकते हैं कि छड़ी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। दोस्तों, जैसे हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम लाठी का सहारा लेते हैं। लाठी के सहारे से हम लोग चलते फिरते हैं और वही हम जवान लोग जब किसी हाइकिंग पे जाते हैं, एवरेस्ट पे जाते हैं या दूर दराज पहाड़ों में चढ़ते हैं तो उसी लाठी का सहारा लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे हम लोग पहाड़ों में चढ़ते हैं तो हमें थकान लगती है। जब ज़्यादा पहाड़ में चढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा हाइट वाले एरिया में चढ़ते हैं, तो हम लाठी का सहारा लेते हैं या नहीं लेते हैं। जवान लोग भी लाठी का सहारा लेते हैं और वही हम जवान लोग जब किसी एवरेस्ट पे चढ़ते हैं या पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करते हैं तो 100% लाठी का सहारा लेते हैं। वो भी लाठी भी एक प्रकार की लाठी का सहारा लेते हैं। लेते ही है नहीं लेते हैं, बताएं। और उसी लाठी को जब हम लोग किन्हीं कारणों से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक्सीडेंट होता है हमारा किसी गलती से या
किस्मत से लगा लो तो अनफॉर्चुनेट हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और जब ठीक ठाक होने लगते हैं तो हमें डॉक्टर बोलता है कि चलना शुरू करो। तो हम लोग लाठी के सहारा लेते हैं वहाँ पर भी। क्यों? बिना लाठी के तो हम चल फिर नहीं सकते हैं जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। मेरे को खुद को ही लगा लो, बट मैं लाठी का सहारा नहीं लेता, बट मैं व्हील चेयर का सहारा लेता हूँ। व्हील चेयर भी मेरे लिए लाठी का ही काम करती है एक प्रकार से, क्योंकि व्हील चेयर के बिना मेरा जीवन असंभव है, वैसे ही लाठी के बिना जीवन असंभव समझ लो। जब हम लोग मैदानी क्षेत्रों में चलते हैं तो जवान लोग तो दौड़ लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं दौड़ पाते हैं तो लाठी का सहारा लेते हैं लाठी का सहारा। और हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी दुर्घटना के कारण, तो भी हम लाठी का ही सहारा लेते हैं। चलने के लिए लाठी का सहारा लेते हैं, वॉकर लेते हैं। वॉकर की मदद से हम अपने कदम शुरू करते हैं जमीन पर रखना, और धीरे धीरे करके हम चलना शुरू करते हैं। वॉकर से प्रैक्टिस होती है, तो वॉकर भी हमारे लिए लाठी का सहारा है, लाठी का काम करती है। तो दोस्तों, उसी प्रकार हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, तो हमें भी बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए लाठी का सहारा हमें बनना पड़ेगा, और बनना भी चाहिए। बुजुर्गों का सहारा हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया। आज जहाँ भी हम रह रहे हैं अपने माँ बाप की बदौलत रह रहे हैं। अपने माँ बाप की बदौलत हम आज का दिन देख रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, अच्छी पोस्टों पे जॉब कर रहे हैं। या चाहे हम मजदूरी क्यों ना कर रहे हो, तो हम अपने माँ बाप की बदौलत ही मजदूरी कर रहे हैं या ऊंची पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो हमें अपने माँ बाप का सहारा बनना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप ज़्यादा नहीं तो 60 या 70% मान लो कि माँ बाप अकेले रहते हैं। किसी के गांव में अकेले रहते हैं, तो किसी के शहरों में अकेले रहते हैं। तो उन माँ बाप पे क्या बीतती होंगी जो अपनी औलाद होते हुए भी बे औलाद रह रहे हैं। बे औलाद ही लगा लो कि अपने माँ बाप से हम दूर हैं और अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप की खबर नहीं ले रहे हैं, तो बे औलाद ही समझ लो फिर माँ बाप को भी। तो हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता, ये नहीं बोलता कि आप 24 आवर अपने माँ बाप के साथ रहो। इम्पॉसिबल है 24 आवर माँ बाप के साथ नहीं रहना, क्योंकि हमने अपना जीवन भी देखना है, बच्चों का भविष्य भी देखना है, और बच्चों के भविष्य के साथ साथ हमें बच्चों का फ्यूचर भी देखना है। लेकिन आज जो भी हम हैं, जिस सिचुएशन में हम हैं,
हम अपने माँ बाप की बदौलत है। अपने माँ बाप को कभी ना भूलें और अपने माँ बाप की खबर लेते रहें, बात करते रहें, उनके बुढ़ापे का सहारा बने, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा औलाद ही होती है। बुढ़ापे का सहारा कोई और नहीं होता है। जैसे बुढ़ापे का सहारा किसी ने, मान लो सपोज कोई डॉग पाल रखा है घर में, तो वो भी एक सहारा होता है। वो उनको घुमा फिरा तो नहीं सकता, लेकिन उनकी रक्षा करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो इंसान हैं। इंसान योनि सबसे सबश्रेष्ठ योनि मानी गई है। हमारे पीछे सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग। इंसान के पीछे ही हर चीज़ है, दुख भी है, सुख भी है। तो हमारे हिस्से में लिखा है, तो वो तो है ही। लेकिन हमारे पीछे अन्य प्राणी भी है, जीव जंतु भी है। चाहे हम पालतू जानवरों को लगा लो, चाहे वन्य जीव को लगा लो, वन्य जीव को लगा लो, वो भी हमारे पीछे हैं। और पशुओं को ही देख लो, पशु भी अपने परिवार की रक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन पशुओं ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया है, और वही बच्चे आगे चलकर अपने बुजुर्ग माँ बाप का सहारा बनते हैं। कि जैसे पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, शिकार करना इम्पॉसिबल हो जाता है, पशुओं के बच्चे शिकार करके लाते हैं, अपने माँ बाप के लिए लाते हैं। देखा होगा आपने, नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखा होगा, डिस्कवरी में देखा होगा कि पशु अपने बच्चों की रक्षा कैसे करता है, और बच्चे अपने माँ बाप की रक्षा कैसे करते हैं। तो हम क्यों सीख नहीं ले सकते? हम तो आखिर मनुष्य, हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अपने माँ बाप का सहारा बने, देर अबेर उनको फोन किया करें, क्योंकि औलाद ही। तो दोस्तों, लाठी का महत्व क्या होता है, क्या आप लोगों को मेरे कंटेंट से पता चल गया होगा कि मैं लाठी किस वे में बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आया होगा तो डेफिनेटली चैनल को ज्वाइन करें, ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ में। मैं यूं ही मोटिवेशनल ब्लॉग्स, नेचर ब्लॉग्स आप लोगों के सम्मुख लाता रहूँगा, और आप लोगों से मुखातिब होता रहूँगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। बाबा केदार बद्री विशाल आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।